में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एंड बेस्ट थेरेपी है आकाश तत्व का सेवन। आप यहाँ आते हो तो पहला काम हम यही कराते हैं, आकाश तत्व का सेवन कराते हैं। आकाश यानी अवकाश, स्पेस, खालीपन। जैसे हम यहाँ बैठे हुए तो ये सारा हमारा आकाश है, बाहर हम जाएंगे तो और आकाश से हम जुड़ सकेंगे। तो जैसे बाहर आकाश है वैसे अंदर भी आकाश है। बाहर आकाश के अंदर जाते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है, क्योंकि आकाश का मूल अर्थ ही है आरोग्य, आनंद, स्वास्थ्य। तो इसको कैसे प्रयोग करोगे? जैसे मैंने कहा कि अंदर भी आकाश है, लेकिन उस आकाश के महत्व को हम जानते नहीं है, समझते नहीं है। परिणामतः हम बीमार रहते हैं। तो आकाश तत्व के सेवन के लिए आवश्यक है कि आप उपवास वगैरह करें, क्योंकि आकाश और उपवास दोनों एक ही अर्थ है। और उपवास और स्वास्थ्य, इसका भी अर्थ एक ही होता है। इसलिए सबसे दी बेस्ट और सेफेस्ट आकाश तत्व का सेवन है। तो इसलिए यहां पर आप देखते हो कि आपके आते ही पहला काम होता है कि आकाश तत्व का सेवन कराया जाता है। रोटी बंद कर दी जाती है और तो ये ध्यान रखें, अब इस उपवास के ऊपर विश्व में कम से कम 100 एक दिन हमने काउंट किया तो 127 प्रयोगशालाओं में रिसर्च चल रहा है कि उपवास करने से हम कितनी सारी बीमारियों से मुक्त रहते हुए अपने उम्र को बढ़ा सकते हैं। और उम्र को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उस उम्र के साथ जोश, जवानी, जुनून, सुंदर सुंदर काम करने के जुनून और सुंदर जज्बातों को भरते रहना है। सर्वप्रथम विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रिचर्ड विंद्रक एंड डिकी कोलमैन, जो विगत 50 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उन्होंने खोज किया प्रत्येक तल पर, जेनेटिक्स लेवल पर, आपके दिमाग के स्तर पर, पेट के समस्त सिस्टम के ऊपर, एक एक सेल्स के अंदर क्या प्रभाव होता है, उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। पहले चूहों के ऊपर अध्ययन किया, क्योंकि रोडेंट जो चूहों से भी बड़े होते हैं, चूहे जैसे ही हैं, चूहे ही हैं। गिनी पिग्स, ये कुछ ऐसे बंदर जिनकी जेनेटिक्स मटेरियल बिल्कुल मनुष्य के समीप है, और उन पर उन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि क्या होता है। तो जेनेटिक्स लेवल पर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन यानी एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसको बोलते हैं
सिग्नल कैस्केड पाथवेज ये शुरू हो जाता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैक्टर एरिथ्रॉइड, और उसके निर्माण होने से शरीर के अंदर ऐसी दवाइयां बनती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो शरीर स्वतः निर्माण करता है, लिवर पैदा करता है, बहुत सारे। उसमें विशेष रूप से ग्लूथियोन एस ट्रांसफेरेस यूडीपी आपके जो है ग्लूको क्यूरोसाइड ट्रांसफेरेस, आपके एन एसिटाइल ट्रांसफेरेस और सल्फो ट्रांसफेरेस, ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शरीर के विशेष पाथवेज को एक्टिवेट करके जो है उपवास के दौरान यह बनता है, जो हमारी उम्र को बढ़ाता है, जो कैंसर जैसे रोगों से भी मुक्त रखता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। और हम आपको बता दें कि हम भी कभी, क्योंकि काफी काम करने होते हैं, शरीर थकता है तो बीमार होते हैं, तो हम कोई चिकित्सा नहीं लेते हैं, बस उपवास कर लो, क्योंकि हमें पता है कि शरीर के अंदर क्या क्या जबरदस्त प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, और मात्र एक दिन में उस बीमारी से हम जो है मुक्त हो जाते हैं। इसलिए फास्टिंग इज बेस्ट एंड सेफेस्ट टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये विज्ञान हमारे उन महान मनुष्यों को दिया हुआ, लेकिन हम इसके महत्व को नहीं समझते हैं। इसी प्रकार से जो है कई ऐसे विश्व का महानतम सबसे बड़ा मेडिकल साइंस का संस्थान माना जाता है जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन, और सौभाग्य से उस वैज्ञानिक से मैं जब वाशिंगटन में गया था, बाल्टीमोर में है वो, वहां उस डॉक्टर से, वो भी 30-35 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैंने अपने पुस्तकों में रेफरेंस दिया है कि किस प्रकार से उपवास करने से हमारी दिमाग की ताकत बनी रहती है। कुछ ऐसे न्यूरोपेप्टाइड का निर्माण होता है जो हमें ताजीवन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, मॉडरेट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीज, हंटिंगटन कोरिया, इन सारी बीमारियों से वो हमारी रक्षा करता है। कौन करता है? कौन करता है? उपवास। तो फास्टिंग जो है आपकी दिमागी ताकत को बढ़ाता है। ये कुछ शॉर्ट में कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं। इसी प्रकार से कैंसर के ऊपर एक वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, डॉक्टर वाल्टर लॉन्गो, उसने इस क्षेत्र में इतने काम किए हैं। मेरी पुस्तक है, उसमें हमने विस्तार से जिक्र किया है कि भाई किस प्रकार से उपवास करते हैं तो कैंसर के सेल्स जो है नष्ट होने लगते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं,
और मात्र सिक्योरिटी ही नहीं है, बल्कि हमारे खून जो है जिसमें गड़बड़ी आ गई है, कुछ ऐसे एंजाइम्स का निर्माण होता है जो उन गड़बड़ियों को ठीक करता है, हीमोपोएसिस प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे एरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस, ये जो 3 प्रकार के मूल रक्त होते हैं, जिनको लाल रक्तकण, सफेद रक्तकण और बिंबाणु, प्लेटलेट्स कहते हैं, उनका भी संवर्धन होता है। यानी जो की उसका जो फैक्टर है वो सक्रिय होता है, जो कैंसर से लेकर के बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करता है। इतना ही नहीं, वाटर लॉन्गन ने यह देखा कि कैंसर के सेल्स बहुत बदमाश होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। उन लोगों ने ऐसे चालबाज होते हैं कि देखते हो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब लेने के बावजूद भी वो लगता है कि मर गए, खत्म हो गए। डॉक्टर भी सारा टेस्ट करता है, सीटी स्कैन से लेकर के, एमआरआई से लेकर के एफसीएम जो भी होता है सब करता है, लेकिन कुछ साल के बाद आता है कि भाई फिर दूसरी जगह हो गया, क्योंकि वो इतने खतरनाक है। जा करके, जैसे अभी आपने सुना होगा, वो क्या कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, वो ज्यादा इस प्रकार की चीजें आप सुनते हो, देखते हो तो याद रखते हो, जिसको जैसे पाकिस्तान के सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ के फौजों में जो है संपर्क करके, क्या बोलते हैं उनको, हनी ट्रैप ना, हनी ट्रैप के द्वारा फंसा लेती है। तो वैसे ही ये कैंसर के सेल जो है ना, हनी ट्रैप की तरह जो हमारे अच्छे सेल्स को किस प्रकार से अपने जाल में फंसा करके और उसको अपने जैसा ही बना देती हैं, जिसके कारण जो है वो रिकरेंस। लेकिन उस वैज्ञानिक ने देखा कि उपवास करने से उन कैंसर सेल्स, ओंकोसेल्स, ओंकोजीन्स, उनके सारे चाल को धराशायी कर देता है। इतना ही नहीं, कैंसर की और विचित्र गुण है। देखा गया कि उपवास करने से कैंसर सेल्स से के जो जेनेटिक्स मटेरियल हो बिल्कुल छितर बितर हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो अपने सारे जेनेटिक्स मटेरियल को रिसेंबल करके और पुनः जो है एक्टिवेट होने की कोशिश की, लेकिन उस वैज्ञानिक ने लिखा है कि वो उनकी सारे मंसूबों को उपवास ने धराशायी कर दिया, नष्ट कर दिया। ये उपवास इतना अद्भुत है, इतना जबरदस्त रिसर्च आपको कोई नहीं बताएगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। कोई भी बीमारी हो, वैसे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में देखो, ये हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार का ये मान विज्ञान विदेशों में इतना तहलका मचा रखा है, और उस पर विश्व के कई खोज, मात्र ब्रिटेन ही नहीं, आपके जर्मनी, मॉस्को यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी, यानी पूरे, मैं कहा ना कि 135-36 विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अभी संलग्न हैं, माने हुए। इसी प्रकार से जो है जॉन हॉपकिंस स्कूल के ही डॉक्टर मार्क मैटसन, उन्होंने एक और कैसे हमारे दिमाग की क्षमता को हम
तो बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि वो अमेरिका के एक बहुत बड़े संस्थान जिसको बोलते हैं NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, जो जिससे सैकड़ों वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, और वो लोग ये खोज करते हैं कि उम्र को कैसे बढ़ाई जाए। तो उस वैज्ञानिक ने मार्क मैटसन ने देखा कि भाई कैसे हमारे सेल के अंदर उपवास करने से एक खास एंजाइम होता है, टेलोमेयर्स और टेलोमेरेस एंजाइम होता है। जो टेलोमेयर जो सेल्स होता है उसके DNA के ऊपर एक कैप होता है। उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, कैप छोटा होता चला जाता है, सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं, चाहे मस्तिष्क के सेल्स हो चाहे शरीर के सेल्स हो।